वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजी में हम कार्डियक सिस्टम के टॉपिक चले रहे थे। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF, कि इसमें हम पढ़ेंगे कि CHF होता क्या है, इसकी काजेस क्या है, किस वजह से होता है, और इसकी जो मेनली डिवीज़न है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर एंड राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर। कि जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर है वो क्यों होता है, कौन कौन से अवामिल है, कौन कौन सी वजूहात है डिजीज़ है हार्ट की, इसकी वजह से लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर्स हमारी हो जाते हैं, और कौन कौन से अवामिल है, कौन कौन सी डिजीज़ है और वजह है, अवामिल है जिसकी वजह से हमारी राइट साइड हार्ट फेलियर होते हैं। तो इसकी मैकेनिज़्म, काजेस और डिजीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स को, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स है जो कि CHF। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स जो है इज़ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, ऑफ मैनी डिजीज़, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स जो कि एंड पॉइंट होता है ऑफ मैनी डिजीज़ ऑफ कार्डियक, ठीक है। कार्डियक के जो डिफरेंट डिजीज़ जो कि हैं उसकी जो कि कम्बिनेशन, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ से के मिलने की वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। इसकी वजह क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों होता है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, काजेस, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। जो हमारी हार्ट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी हार्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारी हार्ट्स है। इसमें जो एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम, वेंट्रिकल, ठीक है, जिसमें सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक और जो कि डायस्टोलिक, इसकी सिस्टोलिक कंट्रैक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, ये फंक्शंस में डिसफंक्शंस हो जाए, ठीक है, इसकी फंक्शन जो कि प्रॉपर्स ना हो, ठीक है, और वेंट्रिकल डायस्टोलिक में जब ये हार्ट की कंट्रैक्शन होता है इसकी वजह से जब जो कि हार्ट की जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जब फिलिंग होता है तो वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। तो उस वक़्त ये वेंट्रिकल रिलैक्स ना हो, स्टीफ हो जाए, ठीक है, उसी जब ये एक्सटेंड हुआ वो एट्रियम, ठीक है, तब ये वेंट्रिकल क्या हो, वो कंट्रैक्ट ही रहे और एक्सटेंड ना हो, डायस्टोलिक ना हो। उस वजह से अगर जब फिल हो इसमें फिलिंग के दौरान तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। अब हम ये जानेंगे, ठीक है, कि ये होता क्यों है, किस वजह से, वो कौन से अवामिल है जिसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी काज वजह में सिस्टोलिक डिसफंक्शन, जो कि हार्ट की सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाते हैं ड्यू टू हाइपर
टेंशन, ठीक है। ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है। और डायस्टोलिक की अगर हम बात करें, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। डायस्टोलिक की डिसफंक्शन क्यों होता है, ठीक है, इसकी वजह क्या है? ड्यू टू वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है, ठीक है। मायोकार्डियल फिब्रोसिस की वजह से होता है, ठीक है। एमोलाइट डिपोजिशन की वजह से होता है, और पेरिकार्डाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों हो जाता है कि जब हमारी जो हार्ट की, ठीक है, इसमें बॉडी में ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो कि ब्लड की टेम्परेचर, ब्लड की प्रेशर जब हाई हो जाए तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से हमारी जो हार्ट की कंट्रैक्शंस में, ठीक है, उसकी फंक्शंस में, उसकी जो फंक्शंस है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड की हार्ट मसल की जो एट्रियम कंट्रैक्ट होता है, इसकी जो फंक्शंस में कोई ना कुछ मसला आ जाते हैं तो फिर ब्लड की पंपिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, पूरे ब्लड प्रॉपर्स वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, ठीक है, सिस्टोलिक में कोई प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से हमारी हार्ट की क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। या इस्केमिक हार्ट डिजीज़, या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से जब ब्लड की फ़्लो, ठीक है, जो कि हार्ट को मैक्सिमम जो 5 लीटर्स जो ब्लड जो पंप करता है, मैक्सिमम जो ब्लड चाहिए होता है, अगर वो ना मिले तो, या कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। अगर डायस्टोलिक की बात करें, ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो कि हमारी वेंट्रिकल में, ठीक है, इसमें इनलार्जमेंट होने की वजह से, ठीक है, हाइपरट्रॉफी होने की वजह से उसकी फंक्शंस में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। या माइकोडियल फिब्रोसिस जो कि मसल ऑफ सेल्स, ठीक है, हार्ट्स में, ठीक है, मसल ऑफ कार्डिक हार्ट्स में, ठीक है, उसमें कोई भी फिब्रोसिस की वजह से क्या होता है, इसके फंक्शंस में क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। नेक्स्ट जो है एमोलाइट डिपोजिशन। जी, एमोलाइट डिपोजिशन होता है क्या है, जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन, ये एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, ठीक है, इसकी डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, जब एबनॉर्मल प्रोटीन की डिपोजिशन हो तो इसकी वजह से हमारी जो वेंट्रिकल्स है, वेन है, ठीक है, इसमें वो डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर थ्रोम्बस बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, ब्लड की फ़्लो हमारी हार्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं, फिर प्रीकार्डियाटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो हमारी, ठीक है, हार्ट्स की, इसकी वजह से भी क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे थे इसकी कॉजेस की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, ठीक है, और इसकी वजह क्या है, ये सारे थे। हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल में ये क्यों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, ये हार्ट पंप फेलियर्स, ठीक है, जो कि हार्ट की जो पंपिंग है, जो कि ब्लड पंप करता है और हमारी बॉडी के लिए, पूरे बॉडी के लिए, जो कि जितने हमारी बॉडी की टिश्यू को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, वो क्या करते हैं, हमारी हार्ट्स पंप करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फेलियर हो तो इसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसी को कहा जाता है, जो कि डिवाइडेड किया है 2 में, ठीक है, जो कि डिवाइडेड किया है 2 में। एक है, ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एंड सेकंड जो है राइट साइड
हार्ट फेलियर, ठीक है, फेलियर, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है क्या है और इसकी वजूहात वजह क्या है, अवामिल कौन से अवामिल है, कौन से डिजीज़ है उसकी वजह से हमारी लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, और राइट साइड हार्ट फेलियर किस वजह से होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर क्या है, ठीक है, इसकी वजह क्या है, काजेस क्या है, हम देखते हैं काजेस। जो मेन काजेस है, ठीक है, लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हाइपरटेंशन, ठीक है, इस्केमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी, रिस्ट्यू मायोकार्डियोपैथी। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कि काज इस लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर क्यों होता है। एक तो ये लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर इस वजह से होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारी बॉडी की ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड की जो प्रेशर से वो हाई हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। इस्कीमिया, ठीक है, जब जो कि ब्लड की फ़्लो है, ठीक है, हमारी हार्ट पे न पहुंच पाए, ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो की रिड्यूस हो या स्टॉपेज हो, उसकी वजह इस्केमिया की वजह से तो क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, जब हमारी मसल सेल, ठीक है, हार्ट के मसल सेल को जब ब्लड नहीं पहुंच पाते जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए जितने अमाउंट्स में उसको चाहिए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक, ठीक है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी, ठीक है, डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी जो कि हमारी फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है, इसकी जो मसल्स हैं, मसल की जो थिकनेस है, ठीक है, इसमें डायलेट हो जाए, ठीक है, थिकनेस, तो इसमें जो प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डियोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डियोपैथी जो कि हमारी हार्ट मसल की जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, जो कि वेंट्रिकल्स में जो कि स्टीफनेस आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम्स उसमें वेंट्रिकल्स में जो कि हार्ट की, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी क्या है, काजेस हैं लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर्स, ठीक है। अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर की बात करें कि क्या होता है इसकी वजह से, क्लिनिकल फीचर, ठीक है, क्लिनिकल फीचर ड्यू टू डिक्रीज फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड परफ्यूजन होता है जो कि फॉर पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, जो कि पल्मोनरी कंजेशन, फॉरवर्ड जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज होता है और पल्मोनरी कंजेशन होता है। जो कि पल्मोनरी कंजेशन है वो लीड ड्यू टू, इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एडेमा, ठीक है। जो पल्मोनरी एडेमा है, ठीक है, ये क्या है इसमें, ठीक है, accumulation of fluid in the
लंग्स, ठीक है। जब पल्मोनरी एडिमा हो, इसमें हमारी लंग्स में, ठीक है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो, तो फिर क्या होता है कि एयर के लिए कोई स्पेस नहीं होता, तो प्रॉपर हमारी एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से हम सांस लेने में दिक्कत आ जाते। तो पल्मोनरी एडिमा की वजह से जो कि काज है, उसकी वजह से क्या डिजीज़ काज करते हैं, तो उसकी वजह से काज हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पेनिया काज करते हैं, डिस्पेनिया, पैरा सोमल, नॉक्टर्नल डिस्पेनिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये काज करते हैं, ठीक है। डिस्पेनिया क्या है, डिस्पेनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। जो सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्पेनिया। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है पल्मोनरी, जब ये पल्मोनरी कंजेशन हो जो कि लीड करता है पल्मोनरी एडिमा बन जाता है, ठीक है। ये डिजीज़ क्या करता है, जो कि पल्मोनरी एडिमा है वो एक्यूमुलेशन, जो कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन का हो जाते हैं हमारी ब्लड उसमें, लंग्स में, तो इसकी वजह से लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते, ठीक है, इसकी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, इसकी वजह से डिस्पेनिया होता है, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, या पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक वो डिजीज़ है जिसमें जब पेशेंट्स हो, जो भी शख्स हो, जब डीप स्लीप हो, तो उसकी वजह से अचानक उसको क्या हो जाते हैं कि उसको सांस का इशू हो जाते हैं और उसकी वेक हो जाते हैं, ठीक है, वो जाग जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया, ठीक है। तो ये नींद में ये इसको प्रॉपर जब नींद डीप नींद में हो, तो उसकी वजह से उस दौरान में उसको सांस का इशू हो जाता है, ठीक है, तो उसको ये कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये कास होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये इसकी क्लिनिकल फीचर है लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर, ये हम इसकी सिम्टम भी इसको कहा जाता है। ये क्यों होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, जो कि ये क्यों होता है, काज लीड टू, ठीक है, लीड टू, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, फ्लूइड रिटर्न, ठीक है, फ्लूइड ऑर्थोपेनिया, ठीक है। ऑर्थोपेनिया उसको कहते हैं, ठीक है, ये वेनस रिटर्न की, ठीक है, ठीक है। ये वेनस में जो कि फ्लूइड है उसकी रिटर्न की वजह से क्या होता है, ऑर्थोपेनिया हो जाता है, या फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो, ठीक है। ऑर्थोपेनिया भी वही है, जब बंदा खड़े हो या बैठे हुए हो फिर भी उसको सांस का इशू हो जाता है, उसको कहते हैं ऑर्थोपेनिया, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो कि लीड करता है, उसकी ऑर्थोपेनिया की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ किडनी डिग्रीज होता है, जो कि फिल्ट्रेशन जो कि फ़्लो होता है किडनी की तरफ, इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिवेशन होता है, ठीक है, एक्टिवेशंस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। जो रेनिन और एंजियोटेंसिन जो कि क्या होता है, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं इसमें, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स में, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह हम इसकी ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है। हम इसकी ट्रीटमेंट हम इसको क्या दे के हम लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर्स की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए AC इनहिबिटर, ठीक है, AC ही इनहिबिटर एज ए ट्रीटमेंट हम इसको दे के हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। ये था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। इसकी
काजेस क्या है, सिम्टम्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। और इसकी राइट साइड हार्ट फेलियर बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ये मोस्टली जो कि लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर ही की वजह से होता है, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइट साइड हार्ट फेलियर्स। ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर्स commonly due to left side heart फेलियर। ठीक है, इसके अगर हम डिफिनेशन की बात ही कर ले तो फिर ये राइट साइड हार्ट फेलियर क्यों होता है। राइट साइड हार्ट फेलियर जब हमारी लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हो तो उसी की वजह से ही ये क्या होता है, उसकी एक बुनियाद बन जाते हैं, उसी की वजह से ही क्या करते हैं वो काज करते हैं, डिजीज़ एक इफेक्ट करता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। इसकी काजेस की अगर हम बात करें तो काजेस में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट राइट शंट। ठीक है, जो हमारी हार्ट्स में जो कि लेफ़्ट और राइट के बीच में जो शंट है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर्स हो जाता है, या लंग डिजीज़ की वजह से। ठीक है, या पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, या लंग्स की, ठीक है, डिजीज़ की वजह से क्या होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी काजेस हैं। ठीक है, तो इसकी फ़ीचर की अगर हम बात करें, ठीक है, फीचर, ठीक है, या सिम्टम बोले या फीचर बोले, ठीक है, इसकी क्या है, ये होता है। ठीक है, क्यों होता है ये, इसकी वजह क्या है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट, ठीक है, या पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से इसकी क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स, ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, कंडीशंस ऑफ जुगुलर वेन, ठीक है, डिस्टेंशन। ठीक है, जो कि कंजेशन हो जाते हैं जी, जुगुलर वेन की डिस्टेंशन, ये क्यों होता है, ये उस वजह से होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लीड पेनफुल, ठीक है, पे तो स्प्लेनो मेगेली। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेपेटोसेप्लेनोमेगेली में, ठीक है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन की वजह से ये काज हो जाते हैं, ये इसमें आते हैं। ठीक है, ठीक है, और नॉन करेक्टरिस्टिक्स लीवर जो कि लीड करता है, उसकी वजह से क्या होता है, लीड टू कार्डियक क्रोसिस। ठीक है, जो कि हमारी लीवर्स की, नॉन लीवर की करेक्टरिस्टिक्स की जो कि लीड करता है कार्डियक क्रोसिस हो जाता है। ये भी इसकी क्या है, उसकी फीचर में आता है। ठीक है, पीटिंग एडिमा, ठीक है, पीटिंग एडिमा जो कि होता है ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक
प्रेशर की वजह से ये हो जाता है। ये सारे इसकी राइट साइड हार्ट फेलियर्स थे। इसमें हम पढ़े कि लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है और राइट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है और इसकी क्या क्या वजूहात है। ये सारे हमने इस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम इसकी नेक्स्ट डिजीज़ डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर हम आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।